हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। मेरे भाई, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन जरूर न जरूर आता है। और ये आपका सिलेक्शन एक्सप्रेस का डे नंबर 7। अगर इससे पहले आपने सिलेक्शन एक्सप्रेस का वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसके अंदर देखो खास बात क्या है कि मैं इसके अंदर टोटल पीवाईक्यू इंक्लूड कर देता हूँ और इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये एएमयू और जीएमआई दोनों के लिए है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एएमयू के लिए अलग है, जीएमआई के लिए अलग है, सेम सिलेबस है यार। थोड़ा सा एएमयू का लेवल अप होता है और जीएमआई का लेवल थोड़ा सा एएमयू के कंपेरिजन में कम होता है। बाकी सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम, ए टू जेड सब चीज़ सेम टू सेम है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, रूल हमारा सिंपल सा होता है कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप वीडियो को क्या कर लेना, ईमानदारी से पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद पहले आप खुद ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। बस इतना आपको काम करना, देखना आपका साथ के साथ रिवीजन भी होगा और साथ के साथ आपका कंसेप्ट भी यहाँ पे बिल्डअप होंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंथेटिक फाइबर बताओ क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, शाइनिंग या ऑल ऑफ दी अबव। सो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है और वो शाइनिंग तो होता ही होता है। तो सो आपका इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें पूछा है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ। जो सेल्यूलोज होता है बताओ वो किससे बना हुआ होता है, उसके यूनिट का आपसे नाम पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आने की ये क्वेश्चन आपकी पॉसिबिलिटी है। इस बार हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जो सेल्यूलोज जो बना हुआ था मेरे भाई, वो आपका ग्लूकोज का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज का बना हुआ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताएंगे जो प्रोटीन होता है ये किसका बना हुआ होता है? ये एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। वैसे ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हो आप, आपके लेवल के नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर बताएंगे इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा है, सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, सेमी सिंथेटिक कौन सा है, नेचुरल कौन सा है। तो ये सारा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो मुझे बताएंगे इसमें से कौन किसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कहोगे? क्या पॉलिस्टर का भी स्ट्रॉन्गेस्ट कहोगे? भाई ये स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता। अगर सिर्फ से पूछेगा ठीक है, अगर यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका हो जाएगा नायलॉन। कौन सा होगा? नायलॉन। अगर एग्जाम हॉल में नायलॉन ऑप्शन में गिवन ना हो तो देन आप पॉलिस्टर में जा सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे तो आप डायरेक्ट बोलोगे मेरे भाई वो होता है आपका नायलॉन होता है। ठीक है। और उसी टाइप से देखो जो रेयान होता है, ये बताओ कैसा कैसा फाइबर सिंथेसिस है भाई? ये अभी आर्टिफिशियल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड देन कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। देखो, दो टाइप के आपके प्लास्टिक होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। तो याद आपको क्या रखना है, जो थर्मोप्लास्टिक होता है, देखो मैं आपको एक ही जगह सब चीज बता देता हूँ। थर्मोप्लास्टिक है ना, प्लास्टिक याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक को जब आप हीट करते हो, जब आप क्या करते हो, जब इसको आप हीट करते हो तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई? ये हो जाता है सॉफ्ट। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है। समझ में आया ये चीज? और जो कोई भी चीज अगर सॉफ्ट हो जाए तो उसको आप इजीली उसको क्या कर सकते हो? रीशेप कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, उसका शेप को आप चेंज कर सकते हो। तो इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं, है ना। मोल्ड इज आपको जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे, इसको मोल्ड कर सकते हो या इसके शेप को आप रीशेप कर सकते हो, मतलब इसके शेप को आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारा किसका प्रॉपर्टी है मेरे भाई? ये होता है थर्मोप्लास्टिक का। उसी जगह अगर आप आते हो थर्मोसेटिंग में, तो देखो जब इसको आप हीट करते हैं, थर्मोसेटिंग को क्या करते हो भाई? जब इसको आप हीट करते हो तो ये क्या होता है? ये सॉफ्ट नहीं होता है, ये हार्ड हो जाता है। अगर आप किसी भी हार्ड चीज़ को अगर आप उसको शेप देने की कोशिश करोगे, उसको रीशेप करने की कोशिश करोगे, आपको पता है कि वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए इसको हम रीशेप नहीं कर सकते हैं। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेन है? अगर आप हीट करते हो तो एक तो वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद क्या करते हो? उसका मोल्ड कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी किसका है मेरे भाई? वो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक का। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन अगर पूछता है बताओ इसमें से किसको हीट करने से वो हार्ड हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग बोलते हैं आप। तो मेरे भाई देखो, थर्मोप्लास्टिक का आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। इसमें दो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक आपका हो जाता है पॉलीथीन जो गिवन है यहाँ पे, एक होता है पीवीसी, याद कर लीजिएगा। पीवीसी देखो, प्लास्टिक से पीवीसी, प्लास्टिक से पॉलीथीन, ये देखो सब चीज पीपी से ही आ रहा है, इसमें से याद करना भी बहुत ही आसान है।
उसी टाइप से जो आपका थर्मोसेटिंग होता है, इसका एग्जाम्पल आप हमें कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ, है ना। 2 एग्जाम्पल लिख दो बस। मैं वैसे कई बार चलो लिख ही देता हूँ, बेकलाइट और मेलामाइन, ये दोनों किसके होते हैं, थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी ब्रिटेन इजली इज नोन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम इजिली डिफॉर्म कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया, मतलब इजिली उसको हम रीशेप कर सकते हैं यार। इसको जब हीट करते हो तो हीट करने के बाद सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट उसको आराम से कोई भी शेप उसको दे सकते हैं। कौन सा बताया था मैंने अभी जस्ट आपको, आप क्या बोलोगे सर, आपने तो ये बताया थर्मो प्लास्टिक बताया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा द प्लास्टिक विच डू नॉट, देखो बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या है, डू नॉट, ये सारे के सारे आपको क्या है भाई, ये टोटल क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है। द प्लास्टिक विच डू नॉट रिमोल्ड ए गन ऑन हीटिंग, बताओ कौन सा प्लास्टिक जिसको हम हीट करने के बाद रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट बताया था कि थर्मोसेटिंग को हम रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं हीट करने के बाद, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे, पीवीसी जो होता है ना, पॉलीथीन किसका एग्जांपल है, अभी जस्ट बताओ। पी सब में पी, तो आप क्या बोलोगे, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है मेरे दोस्त, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया है पीवीसी, इसको देखो, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आया एक बार कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है इसका एग्जाम, सॉरी फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बताएंगे इसको हम यूज कहाँ पर करते हैं, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका मेनली यूज कहाँ पे होता है। क्या प्लास्टिक बैग बनाने में यूज करोगे इसका, नहीं भाई, इसका प्लास्टिक बनाने में कोई जरूरत इसकी यूज नहीं, इसको हम इसमें यूज करते हैं ना, पॉलीथीन यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं यूज करते हैं। पॉलिस्टर में तो यूज करते ही नहीं, ये तो फाइबर एक हिसाब से इसी चीज तो छोड़ दो। तो आपका पीवीसी जो यूज करते हैं मेरे भाई, ये किसमें यूज करते हैं, वाटर पाइप में, वाटर पाइप को बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसको, पीवीसी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, बेकलाइट एंड मेलामाइन, बताओ ये किसका एग्जांपल है, जस्ट मैंने आपको बताया था बीएम किसका एग्जांपल था, क्या थर्मोप्लास्टिक का था या थर्मोसेटिंग। देखो यहाँ पे पी थर्मोप्लास्टिक में पी आ रहा था, जो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पीवीसी एंड पॉलीथीन। और थर्मोसेटिंग एग्जांपल क्या होता है, बेकलाइट एंड मेलामाइन, बेकलाइट एंड मेलामाइन थर्मोसेटिंग का होता है, बेकलाइट एंड मेलामाइन एग्जांपल होता है। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ अगर हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या है, पॉलीप्रोपाइलीन इज यूज फॉर मेकिंग, बताएंगे पॉलीप्रोपाइलीन जो होता है उसको हम यूज किस चीज को बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार पॉइंट भी लगा सकते हो। किस चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं भाई, क्या लिक्विड डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। अरे भैया लिक्विड डिटर्जेंट क्यों बनाएंगे, बताओ क्यों बनाएंगे लिक्विड डिटर्जेंट इससे। ग्रोसरी बैग वगैरह भी इससे हम पॉलीथीन से, इसको ग्रोसरी बैग जो होता है, या चलो कई बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका बैग वगैरह जो बनाते हो खासकर ग्रोसरी बैग, इसको यूज करने हम किसी से बनाते हैं मेरे भाई, इसको जो बनाते हैं हम इसको पॉलीथीन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन बताओ किसका एग्जांपल था अभी, इसको हम किसी से, अरे क्या हो रहा है यार, पॉलीथीन बताओ, पॉलीथीन किसका, ये पॉलीथीन किसका एग्जांपल था, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग सर, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल था ये। तो भाई पॉलीप्रोपिलीन जो होता है इसको हम यूज करते हैं डिस्पोजल कप्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, इज यूज टू मेक द हैंडल ऑफ कुकर वेयर बिकॉज इट इज रेसिस्टेंट टू हीट, बताएंगे कुकर का जो हैंडल होता है, हैंडल्स ऑफ कुकर वेयर, उसको बनाने के लिए हम इसमें से किसको यूज करते हैं। क्या हम मेलामाइन को यूज करेंगे, नायलॉन को यूज करेंगे, जब दोनों को यूज करेंगे। तो सिंपल सा है भाई, जो कुकर का हैंडल वगैरह बनाते हो उसमें हम किसी को यूज करते हैं, मेलामाइन को यूज करते हैं। भाई नायलॉन कैसे यूज करोगे, नायलॉन तो हीट होते ही वो क्या होता है, ये मेल्ट कर जाएगा, लेकिन मेलामाइन क्या होता है, मेल्ट नहीं करता है। देखो यहाँ से एक कंसेप्ट आपको मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे बताएंगे जो मेला इसको क्यों यूज करते हैं सर, आप बोल सकते हो सर इसको क्यों, इसी को क्यों यूज करते हैं सर, हम पीवीसी क्यों नहीं यूज करते। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, जो आपका थर्मोसेटिंग होता है, जो थर्मोसेटिंग होता है उसको आप हीट अगर करते हो, क्या करते हो मेरे दोस्त, वो उसको अगर हीट करते हो तो क्या वो सॉफ्ट होता, नहीं वो सॉफ्ट नहीं होता है। लेकिन अगर थर्मोप्लास्टिक को आप हीट करते हो, थर्मोप्लास्टिक को, तो वो हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, इसमें से इसको हम इस चीज में यूज नहीं कर सकते। और कुकर की बात हो रही है भाई खाना बनाने के लिए, तो हीट की जरूरत है, वो हीट कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज होता है। अगर हीट यूज होगा तो इसमें वैसा चीज यूज करेंगे जो कि हीट रेजिस्टेंस हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा। बैकलाइट भी अगर ऑप्शन होता तो वो आप दे सकते थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर, बताएंगे सिंपल सा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बताएंगे इसको हम क्या कहेंगे, मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं
वीविंग नहीं, इसको कहते हैं स्पिनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं गिनिंग के। ये देखो ये सब अब क्वेश्चन ये सब नहीं आता है, इसलिए मैं आपको इसका एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपको पता है कि एनसीईआरटी से रिमूव हो चुका है। अगर इससे क्वेश्चन अगर आएगा भी तो मेरे भाई थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग से 100% अगर आ जाएगा, अगर आएगा तो उसी से आएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए इससे। आइए देखते हैं कि इसमें से बताओगे मेन मेड फाइबर कौन सा है। कौन सा फाइबर मेरे भाई? मेन मेड फाइबर। अब देखते हो अगर कॉटन है तो क्या ये मेन मेड फाइबर है? नहीं। जूट है? नहीं। ये सिल्क है? नहीं। तो ये तीनों के तीनों कैसे फाइबर हैं? ये तीनों के तीनों आते हैं नेचुरल फाइबर है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं मेरे दोस्त? नेचुरल फाइबर है। लेकिन जो नायलॉन होता है वो आपका होता है मैन मेड फाइबर होता है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। बताओ इसमें से आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है? आर्टिफिशियल सिल्क बोले तो क्या नायलॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हो, या रेयान को कहते हो, या पोलिस्टर को कहते हो, या फिर आप कहते हो किसको? टीजर सिल्क को कहते हो। तो आर्टिफिशियल सिल्क याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जो आपको रेयान होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क उसको हम कहते हैं। रेयान को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। इसमें से बताएंगे कौन सा एडवांटेज होता है किसका? सिंथेटिक फाइबर। जब आप सिंथेटिक फाइबर यूज करते हो तो इसमें से उसका कौन सा एडवांटेज है? ये भी आपका PYQ है। देखो जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है वो इजीली वॉशेबल होता है, उसको हम आसानी से धो सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होता है। वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है बिल्कुल भाई, ये टफ होता है और ड्यूरेबल भी होता है। ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, तो मतलब इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फ्रॉम द ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी शायद करवाया है। तो इस रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म अगर बोले तो क्या फ्लोरिकल्चर होगा? अरे नहीं दोस्त, फ्लोरिकल्चर क्यों होगा? वो जो आपका सिलीकल्चर होता है। कौन सा कल्चर होता है ये होता है आपका सिलीकल्चर। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखो भाई अभी लास्ट समय में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थ्योरी पढ़ते रहोगे, थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिंपल वर्ड में जान लीजिए। थ्योरी पढ़ने से बस आपको लगेगा कि हमने पढ़ाई की है, लेकिन आपका सिलेक्शन तक आप नहीं जाओगे जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है। फ्लोरिकल्चर बताओ क्या होता है इसमें? जो देखो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म बोले तो आप सेरीकल्चर हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर में जो कल्टीवेशन करते हैं, किसका कल्टीवेशन करते हैं मेरे दोस्त? फ्लावर का कल्टीवेशन करते होते हैं, आपका फ्लोरिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर का तो हम सब जानते हैं, जो हनी बी होता है उसका रेयरिंग अगर करते हो, रेयरिंग ऑफ हनी बी। लिख ही देता हूँ, क्या याद करोगे मेरे बच्चे। यार आप वीडियो वगैरह को शेयर वगैरह नहीं करते हो दोस्त, शेयर कर दिया करो, है ना, ताकि आपको दोस्तों को पता चले। इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर बच्चे ज़्यादा देखते हैं, बच्चे ज़्यादा समझते हैं, तो मुझे लगता है हाँ ज़्यादा बच्चों तक बातें पहुँच रही है, तो हमें और मेहनत करनी चाहिए। तो लेकिन आप लोग जो होता है शेयर थोड़ा सा कम करते हो, प्लीज़ शेयर किया कीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, विच डिवाइस इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ड्राइंग द सिंथेटिक फाइबर। बताएंगे इसमें से कौन सा डिवाइस को हम यूज करते हैं कहाँ पे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़े की इंडस्ट्री में। किस चीज के लिए? ड्राइंग सिंथेटिक फाइबर। कौन सा यूज करते हैं मेरे भाई? जो आपका स्पिनर बेल्ट को हम यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखो, से नो टू प्लास्टिक बैग बिकॉज। से नो टू प्लास्टिक बैग बिकॉज। बताएंगे प्लास्टिक बैग, इसका क्वेश्चन देखो बहुत थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि देखो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज नॉट, देखो जो प्लास्टिक बैग होता है वो क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट इमिट स्मोक ऑन बर्निंग। जब उसको आप जलाते हो तो ये क्या होता है? क्या धुआं छोड़ता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस गैस वगैरह वहाँ से निकलते हैं, और जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर देने वाला ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम हॉल में आया हुआ था। अगर आपने PYQ क्या हुआ था, मैंने बहुत डिटेल में सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप PYQ सीरीज़ को ज़रूर कर लीजिएगा। ईयर वाइज PYQ मैंने आपको करवाया, ये एक एक वर्ड को मैंने वहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से। अगर मैं यहाँ भी एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँ भाई 50-60 क्वेश्चन है, तो आपका 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इसमें से बताएंगे, इसमें से डज नॉट यील्ड वूल कौन सा है इसमें जिससे यील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है? क्या उली डॉग से, क्या आप इससे उल मतलब ऊन वगैरह से कलेक्ट करते हो या नहीं करते हो? जो गोट है उससे कलेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? याक शीप, तो मुझे बताएंगे। देखो गोट से भी आप याक कलेक्ट करते हो, याक से भी कलेक्ट करते हो, और शीप से भी करते हो। लेकिन भाई तो ये डॉग है, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे उली वर्ड दिया है, तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसी से हम कलेक्ट नहीं करते। आपसे क्या पूछा है? किससे कलेक्ट नहीं किया जाता है? तो उली वर्ड से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे सर इसमें तो उली है तो उली तो कलेक्ट होगा ही होगा। द केमिकल नेम ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट क्या है? द केमिकल नेम ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट
प्रेजेंट इन पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के अंदर जो केमिकल नेम रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम ग्लूकोज कहते हैं? नहीं यार, ग्लूकोज को तो मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज का यूनिट होता है। ग्लूकोज किसका यूनिट होता है? सेल्यूलोज का होता है। एसिड के लिए आपको फिलहाल जाने की जरूरत है नहीं, रेयान का आपको फिलहाल जाने की जरूरत है नहीं। तो आपका जो पॉलिएस्टर, देखो पॉलिएस्टर में खुद कह रहा है मैं किसका बना हुआ हूँ मेरे भाई? मैं ईस्टर का बना हुआ। इतना सा देखो, ये क्या है? ईस्टर है। तो ये खुद कहता है मैं किसका बना हुआ हूँ? ईस्टर का बना हुआ। मैं ईस्टर से मिल के बना हूँ। तो आपका करेक्ट से जाने वाला ऑप्शन नंबर सी। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, जस्ट मैंने बताया जो सेल्यूलोज होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो आपका ग्लूकोज का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? ग्लूकोज का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 22 में पूछा है व्हेन ए ग्लास रड ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्हेन ए ग्लास रड इज रब्ड विद पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, देखो आप मान लेते हैं ये आपका एक सिल्क क्लॉथ है, ये आपका सिल्क क्लॉथ है। इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है कि भाई इसमें से हम ग्लास रड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। ग्लास रड को रब कर रहे हैं। तो बताओगे कि यहाँ पे किस पे कौन सा चार्ज आएगा? किस पे कौन सा चार्ज आएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन के में आप इसको रख सकते हो। याद रखिएगा मेरे भाई, जो होता है इसके अंदर देखो, रड के अंदर पूछा है कि बताओ रड के अंदर कौन सा, देखो रड जो होता है यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। रड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो आपका कपड़ा होता है मेरे भाई वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करेंगे तो एंड ऑफ क्लोथ बिकम, रड के बारे में पूछा है ना, बिकम पॉजिटिव चार्ज। रड जो होता है पॉजिटिव चार्ज एंड वाइल द क्लोथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो 23 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है? क्या नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है? बिल्कुल सा नायलॉन जो है सिंथेटिक फाइबर एग्जांपल में आता है, एक्रेलिक भी आता है, रेयान भी आता है, लेकिन आपका जो कॉटन होता है मेरे भाई वो सिंथेटिक फाइबर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकर वेयर इज मेड अप ऑफ, जो नॉन स्टिक, देखो कभी भी ये वर्ड कई बार ये क्वेश्चन आया नॉन स्टिक, क्यों नॉन स्टिक कोटिंग वर्ड अगर कभी भी देख लो आप, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट टेफ्लॉन आना चाहिए, उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये वर्ड से ही आप इस ऑप्शन को खोज सकते हो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। सिंपल से यार, देखो स्टिक वर्ड आ गया ना, मैंने आपको क्या बोला है, कभी स्टिक की वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए मेरे भाई टेफ्लॉन। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 26 में देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ए मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट, बताएंगे इसमें से कौन सा सब फाइबर है जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर से मिलकर बना है, उसको हम कहते हैं पोलीकोट। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं पोलीकोट कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? अब मुझे ये, आप मुझे पूछ सकते हो एक क्वेश्चन कि मुझे बताओ सर, ये भी आपका एग्जाम है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पोलीकोट होता है, याद रखिएगा पोली वर्ड से है ना, दो वर्ड से मिलकर बना एक होता है पोली, पोली से आपका आता है पोलीस्टर। पोली वर्ड से क्या याद रख लेना? पोलीस्टर, ये पोलीस्टर। अब देखो कोट मतलब कॉटन प्लस कॉटन, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है पोलीस्टर और दूसरा कॉटन। तो ये दोनों वर्ड, दोनों फाइबर से मिलके क्या बना है? पोलीकोट। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, बताओ पोलीकोट जो होता है कौन कौन से फाइबर से बना है? पोली वर्ड से याद रखिएगा पोलीस्टर और कोट से याद रखिएगा कॉटन, वो पोलीस्टर और कॉटन से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है विच इज नॉट ए ब्लेंडेड फाइबर, देखो इसी का दूसरा नाम इसको ब्लेंडेड फाइबर भी कह सकते हो, है ना। इसी का देखो जो आपका दो, मतलब कि दो अलग अलग डिफरेंट फाइबर से मिलकर बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसका नाम होता है ब्लेंडेड फाइबर, उसको हम ब्लेंडेड फाइबर भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन सा ब्लेंडेड फाइबर नहीं है, तो मैंने आपको जस्ट बताया भाई पोलीकोट तो बिल्कुल हैसल है, यस है। लेकिन आपको देखो अगर आपको इसमें से नहीं भी पता था कि सर इसमें से हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं ब्लेंडेड फाइबर होता है क्या, तो इसमें देखो ब्लेंडेड फाइबर जस्ट बताया जो दो, जो क्या हो, दो अलग अलग फाइबर से मिलकर बने तो उसको हम ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल पोलीकोट मैंने आपको बताया जस्ट। लेकिन आपको इसमें सपोज कि पता नहीं है तो आप इसका आंसर कैसे आइडेंटिफाई करोगे एग्जाम हॉल में? तो मेरे भाई देखो आपने पोलीकोट तो चलो आपको पता था, लेकिन ये तीनों में आप कंफ्यूज हो, तो तीनों में अगर देखो आपको मैंने अभी जस्ट बताया था पोलिस्टर के बारे में कि पोलिस्टर जो होता है वो किसमें होता है, किसका यूनिट है? पोलीकोट जब बनाते हो तो इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि पोलिस्टर एंड कॉटन दोनों को मिलाकर बनाते हैं पोलीकोट। तो भाई ये मतलब सिंगल यूनिट है, सिंपल से यार कि कौन सा नहीं है तो आपका पोलिस्टर हो जाएगा। तो कोट वूल भी होगा, टेरकोट भी होगा, उसको जानने की फिलहाल जरूरत है नहीं, लेकिन आपका कौन सा नहीं होगा वो आपका होगा पोलिस्टर। चलो मैं आपको बता देता हूँ सब पता कि आप याद रखो, क्या पता एग्जाम हॉल में इस बार क्वेश्चन पूछ ले। तो पोलीकोट बताओ किससे मिलकर बना है मेरे भाई, जल्दी बोलेंगे। पोलीस्टर
प्लस कॉटन, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। उसी टाइप से देखोगे कोट वूल जब मिलकर बना है, देखो कोट वर्ड आया पहले तो आप क्या बोलोगे कॉटन, क्या बोलोगे कॉटन। अब देखो वूल, वूल से जाती है देखो वूल, मतलब कि जो कॉटन और वूल से मिलकर बनता है उसको हम कोट्स वूल कहते हैं। उसी से देखो टेरी कोट, टेरी कोट, टेरी 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 कोट में आप क्या याद रखो ये बताओ। टेरी कोट, टेरी कोट मेरे दिमाग से काहे निकल रहा है रे भैया, पॉलिएस्टर। चलो इसको तो होल्ड पे रखते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा मेरे ज़हन में फिलहाल बात नहीं आ रही है इसको लेके, तो आप एक बार नेट पर सर्च से जरूर कर लेना। अगर आपको जिस बच्चों को पता है तो इसका हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलीकोट इज मिक्सचर। अब सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने अभी कई बार बता दिया है चीज, पोलीकोट किसका किसका मिक्सचर है। पोली मतलब पोलीस्टर, पॉलीथीन नहीं होगा, पॉलीथीन नहीं होगा, पॉलीस्टर, ये दोनों में हो सकता। कोट मतलब कॉटन, तो भाई इसमें उल्लेख है, कट कर दो, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। पॉलीमर आर मेड अप ऑफ द स्मॉल यूनिट, बताएंगे जो पॉलीमर होता है उसके स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं। पॉलीमर का स्मॉल यूनिट क्या कहलाएगा आपका, क्या वो लेयर कहलाएगा या मॉलिक्यूल कहलाएगा या उसको आप सेल कहोगे, या सेल का तो कोई बात ही नहीं है। जो पॉलीमर का जो स्मॉल यूनिट है उसको हम कहते हैं मोनोमर कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कि मैनी है ना, पोली मतलब मैनी और मोनो मतलब सिंगल, मतलब कि बहुत सारा मोनोमर मिल के है ना, छोटा छोटा ऐसा मोनोमर मिल के जब कंप्लीट इसको आप कहोगे, इसको आप क्या कहते हो पॉलीमर कहते हो। तो जो पॉलीमर का जो स्मॉल यूनिट होता है उसको हम कहते हैं मोनोमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, प्लास्टिक यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच। देखो इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल ऑफ वेरियस, क्या है मतलब बर्तन वगैरह का हैंडल को बनाने के लिए, और आप हो गया इलेक्ट्रिक स्विच को बनाने के लिए, इसमें से आप किसको यूज करना प्रीफर करोगे। क्या बताओगे भाई आप जल्दी बताओ। पीठ तो होगा नहीं, टेफ्लॉन तो होगा नहीं, ठीक। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको याद रखना इसका मेलामाइन यूज करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच वर्ड आ जाए स्पेशल, अगर ये वर्ड अगर देख लो, इसके लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है, इसके लिए स्पेशल प्लास्टिक यूज करते हैं, आप क्या बोलोगे मेलामाइन, इसमें हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या, 31 क्या है, द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्या है। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल वाटर एंड एयर। बताओ कौन सा, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर को हम किससे किससे प्रिपेयर करते हैं, याद रखिएगा। इसको हम कोल से बनाते हैं, वाटर एंड एयर इन सबसे मिल के इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए बताओगे ये फर्स्ट फुल्ली का क्या बताओगे भाई, जल्दी से बोलो। यार देखो अगर आपको जिसका आंसर पता होता है ना, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप या तो कमेंट में उसको आंसर दे दिया कीजिए, या नहीं तो ऐसा कीजिए कि आप कॉपी लेकर बैठिए और वहां पे आप नोट डाउन उसे करते चलिए, तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका, नाइलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो 32 इसमें पूछा है, विच प्रॉपर्टी मेक द पॉलिस्टर सुटेबल फॉर द मेकिंग क्लॉथ। बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है किसका, पॉलिस्टर का, जो कि उसको क्लॉथ बनाने में उसको हेल्प करता है। कौन सा होता है भैया जल्दी बोलोगे। क्या वो हाई इलास्टिसिटी होता है उसका, इस वजह से। उसके बाद चलो ये भी कहे थोड़ा बहुत ठीक है, लो मेल्टिंग पार्ट होता है, ठीक है मान सकता था। गुड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है और कीप्स इजी एंड वॉश एंड रिंकल ना भाई, जो बेस्ट पॉलिस्टर है ना, तो गुड मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन, इसका जो बेस्ट ऑप्शन जाने वाला है ऑप्शन नंबर इसका सी, क्रिस्पी इजी टू वॉश। अच्छा ना ना सी नहीं जाएगा भाई, इसका देखो बेस्ट ऑप्शन जाएगा। देखो एक तो ये क्रिस्पी होता है, इजी टू वॉश होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 33 में पूछा है, द फाइबर मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिला है। बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि वुड पल्प से बना है, वुड पल्प से बना है, कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि वुड पल्प से बना है। आप क्या बोलोगे सर, वो है आपका रेयान है। वो क्या है, रेयान है। और रेयान के बारे में आप एक चीज और जान लीजिएगा, इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। आई होप कि शायद मैंने अभी जस्ट करवाया, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और देखो वुड पल्प पे बताओगे किस वुड पल्प यूज फॉर प्रिपरेशन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपका पीवाई क्यों घुमा फिरा के पूछता है यार। वुड पल्प वर्ड कभी भी देख लो आपके दिमाग में आना चाहिए रेयान। वुड पल्प वर्ड देखते आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, रेयान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज फॉर द मेकिंग पैराशूट। बताएंगे पैराशूट बनाने के लिए इसमें से हम किसको यूज करते हैं। जो पैराशूट देखो इसको बनाने के लिए हम जो इसमें देखो इसको याद करने के बाद देखो, पैराशूट जो हो या मेरे भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो अगर उसको इधर इधर उधर की चीज से बना होगा तो आपका टूट जाएगा है ना, ब्रेक डाउन कर जाएगा। और उसका ज्यादा वजन भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं पैराशूट का भी स्टील से बनाते हो तो भाई उसका इतना वजन ऊपर जाएगा नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। और प्लास्टिक से बनाते हो तो कहीं बीच में टपक जाए
ना, ये भी होगा नहीं। ट्रेलिन ये से भी नहीं बनेगा, तो हमेशा याद रखिए जो पैराशूट बनता है वो आपका नायलॉन से बनता है। क्योंकि यार नायलॉन जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है? और इसका लाइट वेट भी होता है। क्यों बनाते हैं? रीज़न अगर पूछे तो बताओ इसी से हम क्यों बनाते हैं? मैंने आपको क्या बताया, मैं इसका एक तो वेट कम होना चाहिए, जो नायलॉन होता है इसका लेस वेट होता है ना, वेट इसका क्या होता है? लेस होता है वेट। और इसका जो आप अगर बोल सकते हो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब कुछ रीज़न होता है, क्योंकि आजकल तो ऐसा-ऐसा रीज़न टाइप का क्वेश्चन आने लगा है ना। और आप इसको बोल लाइट वेट हो गया, अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसमें एक चीज़ और बोल सकते हो, इसका जो टेंसाइल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर देखो 36 इसमें पूछा, द कोटिंग ऑफ मॉडर्न नॉन स्टिक वर्ड आया तो आप क्या बोलोगे भाई? नॉन स्टिक वर्ड कुछ ना देखो, डायरेक्ट टेफ्लॉन लगाओ और आगे बढ़ो। इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता एग्ज़ाम हॉल में कि आप उसको अब अब नहीं है ना, क्योंकि अब लास्ट समय हो गया, 1 महीना बचा भाई, इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेस्ट होगा। नॉन स्टिक देखो, आगे बढ़ो। 37 देखो क्या है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द नायलन, क्या है? नायलन का बताया गया कंपैरिजन टू किसके? रेयान। रेयान के कंपैरिजन में नायलन का एक आपको एडवांटेज बताना है। तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो हैज़ लो इलास्टिसिटी, क्या इसका जो होता है नायलॉन का लो इलास्टिसिटी? नहीं भाई, ये बात गलत है। न्यूट्रल फाइबर गलत है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गलत है। तो भाई एडवांटेज इसका जो होता है कंपेयर टू रेयान में, तो ये रिंकल फ्री होते हैं ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा है रेयान इज अ डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर बिकॉज रेयान जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि भाई इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, बिल्कुल भाई जो रेयान होता है उसका सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, इसको वुड पल्प से ऑब्टेन करते हैं। और इसका जो इट्स फाइबर कैन बी आल्सो वोवन लाइक दोज नेचुरल फाइबर। तो सिंपल है, देखो जो आपका रेयान होता है वो सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, उसके बाद हम वूल पल्प से उसको ऑब्टेन करते हैं, ये वोवन लाइक का कुछ नेचर होता है। सो आपका करेक्ट आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो 39, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड अप ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसमें से बताओगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कौन से फाइबर को बनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वुड पल्प पे अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे? रेयान बोलोगे। उसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम किसको बनाते हैं, आप क्या बोलोगे? तो नायलॉन बोलोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर आपसे पेट्रोलियम पूछे तो नायलॉन। रेयान के लिए मैंने आपको क्या याद करना, क्या बोला भाई? वुड पल्प अगर बोले तो आप क्या बोलोगे? रेयान। कॉटन हम जानते हैं ये नेचुरल है, और जो वूल होता है हम इसको एनिमल से बनाते हैं। इसको किससे बनाते हैं? एनिमल से बनाते हैं। क्वेश्चन में देखो 40 क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, फूड आइटम आर स्टोर इन द प्लास्टिक। फूड आइटम जो होता है वो स्टोर किस में करते हैं? प्लास्टिक कंटेनर में करते हैं। क्यों करते हैं प्लास्टिक कंटेनर में? क्योंकि भाई चाहे कोलिजन हो जाए इस वजह से करते हैं। अरे ना ना भाई, ऐसा नहीं, क्योंकि जो आपका प्लास्टिक होता है उसके अंदर वो नॉन कोलिजन होता है, उसके अंदर कोई भी कोलिजन वगैरह नहीं होता। कोलिजन सिंपली क्या होता है, जैसे अगर स्टील वगैरह में आप स्टोर करते हो, आयरन में स्टोर करते हो, तो वो क्या होता है कि एयर में कांटेक्ट आने के बाद वहाँ पे रिएक्शन होने लगते हैं, उसे हम कोलिजन कहते हैं। अब वो अगर कोलिजन होने लगेगा तो भाई क्या हो जाएगा? तो आपका खाना खराब हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, तो वो अगर खाओ तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो वो फाइबर्स मेड ऑफ बताओगे, फाइबर किसका बना हुआ होगा? वो रिंकल, मतलब कि रिंकल ना करे, क्या बोलोगे सर? पॉलिएस्टर बोलोगे। अभी जस्ट ये क्वेश्चन मैंने, देखो रिपीटेड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को ढंग से करते जाओगे तो आपको ये सारी चीज याद होती जाएगी। सिंथेटिक फाइबर रिजेंबलिंग वूल, ये सिंथेटिक फाइबर रिजेंबलिंग वूल इज, बताएंगे सिंथेटिक फाइबर रिजेंबलिंग वूल इसको हम किसको कहते हैं? बताओ। इसको कहते हैं भाई पॉलिएस्टर को कहते हैं, या रेयान एक्रेलिक, क्या है? सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो आपका एक्रेलिक कहलाता है ना। सिंथेटिक फाइबर रिजेंबलिंग वूल, इसको हम क्या कहेंगे? एक्रेलिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल। हेयर ऑफ एनिमल से बताओ किसको हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जस्ट मैंने आपको बताया किसको ऑब्टेन करते हैं, वूल को ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 44, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल, इसमें से हम किसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं? मतलब कि जो भी प्लास्टिक का बना हुआ नहीं होगा तो उसको हम रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे। जैसे प्लास्टिक टॉय कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉल कर सकते हैं, प्लास्टिक कवरिंग इलेक्ट्रिक बिल कर सकते हैं, लेकिन जो बॉल पेन होता है उसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, ब्रिस्टल्स ऑफ, देखो जो टीथ ब्रश होता है उसका जो ये है ना, जैसे देखो आपका ये आपका टीथ ब्रश है, यहाँ पे इस टाइप का कुछ निकला हुआ था, बताओगे ये किसका बना हुआ था? ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा मेरे ख्याल से कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये जो बना हुआ था थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसिटिंग, किसी चीज का नहीं ये होता, सिंपल होता है, ये नायलॉन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ था मेरे भाई? नायलॉन का बना हुआ होता है। क्यों बना हुआ था नायलॉन का? क्योंकि जो नायलॉन जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। वो क्या होता है?
वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से हम उसको नाइलॉन का बना के रखते हैं। देखते हो ना, उस मुँह धोने के बाद ब्रश को रख देते हो तो कुछ देर के बाद क्या होता है, पानी सूख जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। नीचे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें से बताओ कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ऐसा मेटल जो कि डिकम्पोज ना, ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज ना हो सके इजीली, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। क्या भाई पेपर को कभी आप ज़मीन के अंदर अगर डाल दो तो 10 दिन के बाद देखो तो वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, मतलब कि वो खराब हो जाएगा, वो गल गया होगा। तो सिंपल वर्ड, जो गले ना तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो गल जाए उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो आपका पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। उसी टाइप से अगर वुड देखोगे ये भी आपको बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन आप वुलन क्लॉथ देखोगे ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन आप टीन देखोगे मेरे भाई, ये आपका टीन को आप ज़मीन के अंदर रख दीजिए, आप उसको कभी भी जाकर देखेंगे तो वो वैसे ही नज़र आएगा, है ना? वो जल्दी से नहीं गलेगा, तो वो आपका हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है, द केमिकल नेम ऑफ रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट इन पॉलिएस्टर। देखो फिर से क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। तो देखो ईस्टर है ना, किसका बना हुआ था भाई, ईस्टर का बना हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 48 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द एसिड और अल्कलाइन, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि एसिड और बेस से अफेक्ट नहीं होता है। तो कौन सा होता है भैया, कॉटन होगा, वूल होगा, जूट होगा, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है मेरे भाई ये इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये किससे बना होता है, ये उसी से बना ही होता है, जिस वजह से उस पर ज्यादा उसका असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका भी डी हो जाएगा। 50 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर हैज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बताओ इसमें से किसका है, ये बताएंगे किसका है। कॉटन का होता है, नहीं यार कॉटन का तो बहुत कम होता है, आपको याद रखना है नायलॉन का होता है। किसका होता है, नायलॉन का होता है। 55 में देखो क्या क्वेश्चन है, इससे पूछा है मैच इस आपको सबको मैच करना है। सिंपल सा देखो, पॉलीस्टर को अगर हम मैच कर रहे हैं तो पॉलीस्टर बताओ, पीली पे यूजिंग वुड पल्प, वुड पल्प बताओ किसको वुड पल्प हम बनाते थे, किसको वुड पल्प से बनाते थे, आप क्या बोलोगे सर, और जो हो जाएगा आपका नायलॉन, नायलॉन को वुड पल्प बनाते हैं। रेयान, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन वर्ड सबसे देखो नॉन स्टिक, जो आपका सिंपल वर्ड देखो नॉन स्टिक वर्ड आ गया तो इसको अनरेयान कर दीजिए। तो मैं ये तो हम कंफर्म है कि जो, अच्छा इसका ये नहीं दे रखा है वह ABCD, अरे भाई कोई बात नहीं, चलो मैं आपको यहाँ पे मैच कर देता हूँ डायरेक्ट। तो जो आपका जो टेफ्लॉन है मेरे भाई वो आपका हो जाएगा नॉन स्टिकी में आ जाएगा। अगर आप 1 का देखोगे तो क्या है, पॉलिएस्टर फाइबर डू नॉट रिंकल इजीली, बिल्कुल भाई इसका हो जाएगा डी। और अगर आप रेयान का देखोगे तो रेयान आपका हो जाएगा ए। नायलॉन देखोगे तो नायलॉन हम क्या बनाते हैं, पैराशूट बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में, देखो इंपॉर्टेंट है, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पॉलिएस्टर है ये देखो एक एक चीज़ पे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा। पॉलिएस्टर होता है फाइबर जो कि रिंकल नहीं करता है, और टेफ्लॉन क्या होता है भाई, नॉन स्टिकी, जो कि कुकर वेयर वगैरह जो बनाते हैं। और आपका जो रेयान होता है वो वुड पल्प से बनता है। जो नायलॉन होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, पैराशूट वगैरह बनाने में। आई होप कि आपको ये 51 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। देखो मेरे दोस्त, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मुझे कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाना था इस वजह से, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अगर कुछ भी डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी आप हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मैं हमें डेली बेसिस पे एक ट्रिक वगैरह, मैथ्स का ट्रिक वगैरह मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और शेयर आपको हर हाल में करना, ताकि हर वो बच्चे तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आप ये टोटल क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम हॉल में इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और साथ के साथ मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, मैंने आपको जो PYQ सीरीज़ करवाया है ईयर वाइज़, कैसा भाई, ईयर वाइज़, तो उसको आप ज़रूर करते रहिएगा। वहाँ पे मैंने आपको बहुत टाइम में लेके बहुत ही डिटेल में मैं आपको वहाँ एक-एक क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक-एक ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरीके से। अगर उससे आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको थ्योरी पढ़ने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज़ चल रहा है बस ये प्रैक्टिस के लिए चल रहा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा-सा टाइम इसमें कम दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।